अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो है जी मेरे एक अलग एक्सपीरियंस की, अनदर एक्सपीरियंस की, जो कि किटन्स के बारे में है, पेट्स के बारे में है, उनकी ड्राई क्लीनिंग के बारे में है कि जब वो छोटे होते हैं आप उन्हें घर में कैसे ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको बात देने से डर लगता है, आपका किटन डरता है, तो आप उसे कैसे घर में ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और सबसे अहम चीज़ कि मुझे तरीक़ेकार किस तरह मालूम है, कैसे पता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। मुझे ये तरीक़ेकार इस तरह पता है कि मेरे पास भी जब किटन्स आए थे वो 45 डेज़ के थे, अभी वैक्सीनेशन भी नहीं उनकी हुई थी, कुछ भी नहीं था। और मुझे ख़ुद भी बिल्कुल भी इल्म नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था कि पेट्स का या किटन्स का किसी भी चीज़ रखने का घर में। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किटन्स ख़रीदे हैं, जो कि ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं सोए हुए। तो ये 8 मंथ के हो गए हैं अब। ये मेरे पास 45 डेज़ के आए थे जब मैंने इनको ख़रीदा था। जब मैंने इनको ख़रीदा, मैं इनको लेकर गई क्योंकि थोड़े थोड़े से बीमार थे। मैंने सर्दियों में लिया था इनको, सर्दी में आए थे, कोल्ड कफ वगैरह, कोल्ड इनको लग गई थी बहुत ज़्यादा, हल्की हल्की छींकें आती थी इनको, और ये बहुत ज़्यादा जो सा ना डिज़ी डिज़ी रहते थे, लेज़ी रहते थे। तो खैर मैंने डॉक्टर का इंतख़ाब किया, मैंने एक वेट का इंतख़ाब किया और मैं वेट के पास चली गई। अच्छा जी, जब मैं उनके पास लेकर के गई, उन्होंने इनको चेकअप दिया, इनको चेक किया अच्छे तरीके से। मैंने उनसे कहा जी मैं इनकी सफाई वगैरह किस तरह करूं, क्योंकि जब ये बीमार होता है ना तो वॉमिट वगैरह भी करते हैं, तो स्मेल वगैरह आती है, स्टूल पास करते हैं तो स्टूल अक्सर लग जाता है, लूज़ मोशन आ रहे होते हैं तो वो अक्सर इनके लग जाता होता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि इनको पानी लगाने से बिल्कुल मना करते हैं सर्दियों में, क्योंकि जल्दी सूखते नहीं, इनका फर जो होता है वो जल्दी सूखता नहीं, और ड्रायर से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, इतने इतने से होता ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा जी इसका बहुत आसान हल है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे सारा तरीक़ेकार बताया, करके भी दिखाया, पूरा एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किया जी। उन्हीं के क्लिनिक से मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की जो कि उन्होंने मुझे रेकमेंड की थी। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ थी जी वो थी वेट वाइप्स। ये हैं जी वेट वाइप्स, बड़े एक्सपेंसिव आते हैं जी ये। मैंने उनसे कहा था मैं बेबी वाइप्स ले लूँ, उन्होंने कहा नहीं, बेबीज़ के लिए और जानवर मतलब किटन्स के लिए, पेट्स के लिए बहुत मुख्तलिफ वो होते हैं। खैर ये डॉग्स और कैट्स दोनों के लिए वैसे तो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था कि दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एज प्लस इस पर लिखा भी हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डॉग्स और क्या कहते हैं किटन्स वगैरह दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसमें होता है जी 80 पीसेस, और ये 700 रुपये का आता है, 700 रुपीज़ का ये आता है एक पैक। बड़ा महंगा है, बड़ा दिल पे पत्थर रखा हुआ था मैंने इसको लेकर के। खैर ये होता है जी, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, तो खैर इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, तो मुझे ये इतना यूज़फुल नहीं लगा। मेरे किटन्स की, हाँ मैं आँखें वगैरह की बात करूँ, नाक कान वगैरह साफ़ करने की बात करूँ तो वो बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन स्टूल शूल साफ़ करना हो या कुछ भी ऐसा साफ़ करना तो उससे ये साफ़ बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये मेरा रिव्यू है इसके बारे में। ठीक है, कि ये कोई इतने कोई ख़ास नहीं है, मतलब जिस तरह से बेबी वाइप्स होता है काफ़ी गीला होता है और बड़े अच्छे तरीके से सफाई कर देता है, ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता, फ़ौरन ड्राई हो जाता है। और ये अभी मुझे तो लगता है जैसे अंदर ड्राई ही आए थे ये। ठीक है जी, ये हो गया जी पहली चीज़। उसके बाद जी मुझे होता है जी मेरे किटन्स में से खुशबुएँ आए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको स्प्रे किया था, पाउडर शाउडर लगाए थे, इस तरह की चीज़ें लगाई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उनके अंदर से बेबी वाली खुशबू आती है बड़ी अच्छी, क्योंकि आप बात तो उनको दे ही नहीं सकते, और न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, तो उसमें स्मेल आ जाती है, और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो वैसे ही बहुत स्मेल आ रही होती है आपको, आप हर जगह से आ रही होती है। खैर क्योंकि ना फ़ैन चल रहा था ना कुछ चल रहा था, तो इसलिए जो सा ना बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। और मुझे तो वैसे भी शौक़ है कि हर तरफ से हर टाइम मुझे खुशबू आती रहें जी। उसके लिए जी मुझे उन्होंने ये स्प्रे रेकमेंड किया था, उन्हीं के क्लिनिक से मैंने ये लिया हुआ है, ये देख लीजिए जी, फिज़ी स्प्रे इसका नाम है। फ्लेवर्स इसमें मुख्तलिफ आते हैं, फ्लेवर्स आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने तो एवं ही बस जो मुझे पसंद आया और मैंने उठा लिया। मुझे उस टाइम पे फ्लेवर्स का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था, और अभी भी मुझे इसका फ्लेवर नहीं मालूम है कि कौन सा फ्लेवर है, मुझे बस डॉक्टर ने जो दिया वो मैंने ले लिया। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी ड्राई क्लीनिंग में पाउडर। ठीक है जी, ये होता है जी ड्राई क्लीनिंग में पाउडर। ठीक है जी, ये देख लें। ठीक है, अल्टीमेट ड्राई क्लीन पाउडर।
ठीक है जी। ये होता है जी कैट्स एंड किटन्स के लिए होता है, डॉग्स के लिए मेरा नहीं ख्याल कि डॉग्स के लिए होता है, डॉग्स के लिए मेरे ख्याल से अलग सा कोई होता है, ठीक है। ये एलर्जी नहीं पैदा करता, इचिंग नहीं पैदा करता, कुछ भी नहीं करता। आपके किटन के बालों में, कैट के बालों में शाइन डालता है, साफ़ सुथरा करता है बड़े अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस देता है, ठीक है। उसके बाद जी मैंने ये किया था डेटॉल थोड़ा सा पानी में डाल करके, ये तो रोज़ वाटर की शीशी है लेकिन इसके अंदर मैंने डेटॉल डाला हुआ है थोड़ा सा और पानी डाल करके इसको मिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है। कि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इधर उधर फिरते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना खा लें, कोई ऐसी चीज़ मुंह में ना डाल लें। इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा मैंने ख्याल रखा था कि डायरिया शायरिया ना हो जाए, स्टूल शूल लगने की वजह से अच्छे से सफाई नहीं हो पाती थी वाइप्स से, जिस तरह का मैंने बताया है। तो मैं उसके बाद जी ये टावल जो कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में भी दिखाया होगा कि ये मैं अक्सर सफाई के लिए इनका इस्तेमाल करती हूँ। ये टावल शावल या कोई भी सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेकर के स्प्रे करके उसे सफाई कर दिया करती थी, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जर्म्स ही लगते, आपको खुद नहीं जर्म्स लगते, ना ही आपके किटन को जर्म्स लगते हैं, बड़ी अच्छी सफाई कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जी सैनिटाइज़र होती है जी। ये है जी सैनिटाइज़र, ये होता है आपके अपने ख़ुद के इस्तेमाल के लिए। डॉक्टर जब डॉक्टर्स इनको ट्रीट करते हैं वो पहनते हैं ग्लव्स, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे कहा था बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लें। ग्लव्स मेरे पास हैं, बिल्कुल हैं, मैं इस्तेमाल भी किया करती थी, लेकिन उससे ये होता था मैं इनकी ग्रिप नहीं पकड़ सकती क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं। छोटे बच्चे थे तो चलो हो जाता था, लेकिन अब ये बड़े हो गए, ये अब फटाफट भागते हैं, इधर उधर होते हैं। ब्रशिंग तो आराम से करा लेते हैं लेकिन सफाई आराम से बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं, तो इसलिए मैं ग्लव्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं फ़ौरन सैनिटाइज़ कर लेती हूँ अपने हाथों को अगर मुझे सुस्ती हो रही हो। वैसे तो मुझे सुस्ती नहीं होती है, मैं फ़ौरन हाथ मुंह धो लेती हूँ या शावर वगैरह फ़ौरन जाकर ले लेती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पर उनके बाल सब झड़े हुए होते हैं। क्योंकि जब ब्रशिंग करते हो तो ज़ाहिर है बाल उतरते हैं थोड़े बहुत, जैसे हम लोगों के उतरते हैं, तो इसलिए इनके भी उतरते हैं बेचारों के, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी ये एक ब्रश होता है जी, ये मोटे कांटे वाला ब्रश होता है, जो कांटे शांटे हम कहते होते हैं इसको। जैसे इंसानों, हम जैसे लोगों के, जैसे मेरे बाल बहुत हैवी हैं तो मुझे बहुत मतलब कि मोटे उसका चाहिए होता है, कंगा मुझे उसके ना बहुत मोटा चाहिए होता है ताकि मेरे आराम से अच्छे तरीके से जो है ना बाल ब्रश हो जाए, अच्छे तरीके से बाल निकल जाए, टूटे नहीं, झड़े नहीं। तो मैं मोटे जो है ना कंघे का इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह ये बिल्लियों के लिए होता है कि वो चाटती रहती हैं, अपना को साफ़ करती रहती हैं, तो उनके बाल जो है ना बिल्कुल वो हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं, लोग भी यही कहते हैं जी बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन मेरी कैट्स जो हैं ये इससे भागती हैं, उनको पता नहीं पेन होती है क्या होता है। ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस है, बल्कि वेस्ट ऑफ मनी है। मुझे तो बिल्कुल नहीं ये पसंद आया ब्रश, और ना ही मुझे ये चीज़ें पसंद आई हैं, ठीक है जी। तो जी इसको भी हम कर देते हैं साइड में। उसके बाद आता है जी ये बारीक कंघे वाला ब्रश, ये देखें जी, ठीक हो गया। ये बहुत यूज़फुल है जी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे बड़े आराम से ब्रशिंग वगैरह करवा लेते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, और इसके साथ बाल शाल भी बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है जी। ये आप लाजमी लीजिए, लाजमी इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आता है जी कॉटन बड्स, ठीक है। कॉटन बड से जी ये होता है, अगर आप घबराते हैं अपने किटन के आसपास जाने से और आप नहीं अच्छे तरीके से उसकी आँख नाक वगैरह सब साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो कॉटन बड बहुत अच्छा काम करती है इस चीज़ के अंदर। कॉटन बड आप थोड़ी सी गीली करें, वेट करें, पानी से कर लें, डेटॉल से कर लें, किसी भी चीज़ से कर लें जिसका से भी आपका पेट इरिटेट नहीं होता, किटन सारे इरिटेट नहीं होते, उसके अंदर आप ये कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसको गीला कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। ज़्यादातर पानी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आँख के पास करना होता है। तो मैं तो वैसे ये छोटो तो इस्तेमाल करती थी, अब मैं नहीं इस्तेमाल करती। अब मैं इसी तरह खुद ही से साफ़ कर लेती हूँ, किसी पानी ले कपड़ा गीला कर आके, या इनके वेट वाइप्स उसमें अच्छे काम आते हैं। इनका कान अंदर से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। कॉटन बड से ये होता है कि अंदर न चली जाए, ज़्यादा ज़ोर से ना लग जाए, हमें आइडिया नहीं होता। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा कि पेट को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कुछ ऐसी बात ना हो जाए। तो ज़ाहिर है पर्दे, उनके भी कान के पर्दे होते हैं, फटफटा ना जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बड़ी एहतियात से इनकी सफाई की ज़रूरत होती है जी। तो ये था जी ड्राई क्लीनिंग का तरीक़ेकार कि आप किटन्स की, पेट्स की अपनी ड्राई क्लीनिंग किस तरह कर सकते हैं। ये है जी कैट्स की, किटन्स की कैट किटन्स की ड्राई क्लीनिंग का तरीका, ठीक है जी।
उम्मीद होगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको समझ ना आई हो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की, आपको ज़रूरत हो, पूछना हो, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये ज़रा से भी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी है, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।